गाइज, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो गाइज, ठंडी तो पड़ने लगी है और खाना वाना बना कर हम भी फुर्सत पा गए हैं। और क्या बताऊँ कि सर्दी जुकाम का सीजन चल रहा है। नाक हमारी जो है पूरी तरह से, क्या बताऊँ आप लोगों को। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं एक नई सूचना देने वाली हूँ, नई कहानी सुनाने वाली। जो शांति है, शांति की पिटाई बहुत ज़बरदस्त ससुराल में हो रही है। वो कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है, तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। अब मालती के पिताजी को जो झूठा आरोप विष्णु पर लगाए थे ना, तो अब जो है ना, अब सच में वही चीज़ आ गया है मालती के पिताजी के आंखों के सामने। अब उसकी डिमांड पूरी करे, वो है दहेज। दहेज मतलब जो है सनी जो है दहेज मांग रहा मालती के पिताजी से, क्योंकि उसको दहेज नहीं दिया गया था और मंदिर में ही शादी किए थे। सभी लोग जानते हैं कि मंदिर में शादी किए थे। तो आइए गाइस, सारी कहानी आपको इस वीडियो में सुनाती हूँ। आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, स्किप करेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो लेकिन एक बात बोल देती हूँ कि अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और एक कमेंट के माध्यम से अपने राय विचार जरूर देना हमारे वीडियो में। तो गाइज, आप लोग देख रहे हैं लगातार कि जैसे मालती और विष्णु का झगड़ा हो रहा था और उसका तो झगड़ा करवाया गया था। कौन करवा रही थी? ये शांति करवा रही थी, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना कि जो दूसरे के सामने दोस्तों गड्ढा खोदता है तो उसके सामने जरूर गड्ढा खोदता है। इसीलिए किसी के दूसरे के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। हमेशा अगर किसी का भला ना कर सको तो बुरा भी ना कर सको। अब शांति के सामने आ गया, शांति जैसा की थी ना, शांति के सामने वैसे ही सब कुछ हो गया, ठीक है। जैसे शांति दूसरे का घर तोड़ी थी, वैसे शांति का भी घर टूटना चालू हो गया है। और फिलहाल मैं तो दुआ यही करती हूँ कि शांति का घर ना टूटे और शांति का घर भगवान बस मतलब जो है बचा दे। और क्योंकि जानते हैं दोस्तों, हम कौन होते हैं किसी को कहने वाले, लेकिन जो कहानी है वो कहानी आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊंगी। वो कहानी यही है कि उनके जो पति हैं, शांति के हस्बैंड देव जी हैं, वो लगातार जो दहेज के लिए शांति की बहुत पिटाई कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि मालती के पिताजी विष्णु राज पर दहेज का केस लगाए थे। उन्होंने क्या कहा था कि 3 लाख रुपए हमारे जो है विष्णु राज मांग रहा था, हमने 50,000 ही इनको दहेज दिया था, 2.5 लाख नहीं दे पाए थे। इसीलिए मालती के साथ ऐसा जो है किए हैं। तो वही जो है अब शांति के हस्बैंड जी हैं, वो जो है मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि जब 50,000 रुपया आपने विष्णु राज को दिया है तो 50,000 रुपये हमको भी दो, और नहीं तो हम तुम्हारी बेटी को नहीं रखेंगे और हम कर लेंगे दूसरी शादी और तलाक दे देंगे जो है। तो भाई जायज़ से बात है। झगड़ा लगाने वाला कौन है? मालती के पिताजी। मालती के पिताजी झूठा क्यों चिल्लाए कि विष्णु राज को 50,000 रुपये दिए? कहीं ना कहीं दोस्तों क्या होता है ना कि झूठी बातें नहीं बोलना चाहिए। वही झूठी बातें कभी कभी घर में दरार पैदा कर देती हैं और क्या होता है ना, अपना ही घर टूटता है, अपना ही परिवार टूटता है। फिलहाल हम तो सनी से यही कहेंगे कि भैया आप ऐसा मत करिए, क्योंकि जो है ना, आप अपनी कमाई पे भरोसा करिए। भाई आपके नसीब में जो था, जितना था उतना आपको मिला नहीं था, यही मान के चलिए। तुम्हारे नसीब में दहेज नहीं था, ठीक है, तो दहेज के लिए क्यों मांग कर रहे हो भाई? हम तो सनी को भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं सनी को नहीं बोल रहे हैं। आपको पहले ही सोच लेना चाहिए था सनी की जो है दहेज इसमें मिलेगा तभी हम करेंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। और पहले तो आपने नहीं सोचा, पहले तो आपने सोचा चलिए ठीक है, मैं दहेज दो या ना दो, चलो अच्छा शादी ही कर लेते हैं। अब शादी हो गई है तो मान के चलिए जो विष्णु राज के बारे में 50,000 रुपये चिल्लाया जा रहा है, वो 50,000 रुपये आपको चाहिए, ठीक है। अरे 50,000, अगर आप लोग दोनों मियाँ बीवी अगर अच्छे से रहोगे ना, अच्छे से रहोगे तो 50,000 से ज़्यादा कमाओगे। लेकिन कहाँ, तुम्हारी बीवी भी ऐसी है, तुम्हारी बीवी भी तो दूसरे का घर तोड़ी है शांति। तो भगवान कहीं ना कहीं उसके सामने तो रखेंगे ही ला करके ना, जो उसने किया था अपना का जो है, तो उसके सामने तो भगवान रखेंगे ही। और चलिए, जो गलतियां हुई, हम तो यही कह रहे हैं कि आप लोग एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए। इतना ही नहीं, मालती का ही घर नहीं तोड़ा शांति ने। शांति देखिए बड़ी दीदी का भी दिल तोड़ दिया, उनका भी देखिए उनके साथ क्या क्या किया। तो शांति के बहुत ऐसे मतलब क्या होता है, कर्म जिसको बोलते हैं, कर्म के अनुसार लोगों को दंड मिलता है। तो शायद शांति को वही दंड मिल रहा है और माता रानी करे कि उनका घर बच
बस जाए, टूटे ना दोस्तों। बहुत यहाँ पे पता नहीं क्यों। अब शांति के जो पिताजी हैं, मतलब मालती के पिताजी यानी कि हमारे चाचा जी, अब मालती के पिताजी चाचा जी अब दो सच में दहेज जब मांगा जा रहा है, तो अब दो ना, अब क्यों मतलब छुपा के बैठ गए हो? जब तो विष्णुराज 1 रुपए भी नहीं मांगा था, उसको झूठा आपने आरोप लगा दिया कि विष्णुराज दहेज मांग रहा है। अब सनी दहेज मांग रहा है, तो अब नहीं मुंह खुल रहा चाचा जी का कि चाचा जी मुंह खोले और बताए कि हमारा दामाद दहेज मांग रहा है। कल के अगर कोई घटना हो जाएगी तब फिर चाचा जी का हमारे मुंह खुलेगा। मेन चीज बताए ना, हर एंगल से चाचा जी की गलती नजर आ रही है। मतलब कि मालती के पिताजी, अगर एक क्या होता गार्जियन जब घर का सही रहता है तो सब कुछ सही रहता है, नहीं तो बच्चे तो वही राह पकड़ ही लेते हैं। कोई बताइए इनके बच्चों में, इनके बेटियों में आपस में नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है भाई? कहीं ना कहीं चाचा जी की कमियां हैं और चाचा जी अपनी कमियों को नहीं सुधार रहे हैं। और देखिए आज 3 बहनें वो भी नहीं है, मतलब कि 3 बहनें हैं, तीनों बहनों में देखो दरार पड़ गई, तीनों बहनों में मनमुटाव रहता, तीनों बहनें एक दूसरे के घर नहीं आती जाती हैं। क्यों नहीं आती जाती हैं? मालती मानो की नहीं है, इस दुनिया में चली गई है, लेकिन 3 बहनें हैं, इनको तो मिलजुल कर रहना चाहिए, है कि नहीं? 3 दामाद हैं, 3 दामाद भी नहीं मिलजुल के आपस में रह पा रहे हैं। ये कैसा है, क्या है? अब दो, अभी तो वही मांग रहा, अभी शांति मांग रहा है, अभी शांति वाला दहेज मांग रहा 50,000 रुपए। चलिए आपने झूठा चिल्लाया, 50,000 शांति को दो, 50,000 संगीता को दो और 50,000 एक बेटी जो और है उसको दो। सभी मांगेंगे भाई आपसे अब, क्योंकि आप ही अपने मुंह से चिल्लाए हो कि हमको 50,000 दो। अगर आप 50,000 नहीं देते हो तो बेटियां का देखिए क्या होता है। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये बोल रही हूँ कि दहेज मांगना बिल्कुल पाप है। जो लोग दहेज मांग रहे हैं बिल्कुल पाप है, लेकिन किसी भी पिता को भी ये नहीं करना चाहिए कि अगर लड़की के ससुराल वाले दहेज नहीं मांगते हैं तो दहेज के लिए झूठा अफवाह भी नहीं फैलाना चाहिए कि हाँ हमसे दहेज मांगा जा रहा है। अगर वो ससुराल वाला, बेटी के ससुराल वाला दहेज नहीं मांग रहा है तो दिल खोल कर बोलना चाहिए कि हमारे दामाद हमसे दहेज नहीं मांगे हैं। और जो भी मतलब मान के चलिए कि ऊपर से कोई आया है, अगर इस दुनिया में आया है तो किसी न किसी बहाने उसको जाना ही है। तो मान के चलिए बाय द वे कोई घटना घट गई या कि मतलब कि कुछ भी हो गया है तो उसको जो है झूठा आरोप दहेज वहेज में नहीं लगाना चाहिए। जब हम दहेज 1 रुपए का नहीं दे रहे हैं तो दहेज का आरोप क्यों लगाया जा रहा है? झूठा आरोप है कि नहीं? और जब दहेज मतलब उन लोगों ने मांगा ही नहीं है, विष्णुराज ने कभी दहेज मांगा ही नहीं है, या कि इनके और भी दामाद है वो भी कोई दहेज नहीं मांगे थे, ठीक है। लेकिन दहेज जो है, दहेज का नाम तो चाचा जी ही आगे ला करके रख दिए। इनको ये नहीं पता कि दहेज वाला जो है कितना बड़ा पाप है, ठीक है। आज के बेटी के लिए तुमने दहेज का रास्ता खोल दिया, कल के तुम बहुरिया के लिए दहेज का रास्ता खोलोगे भाई। अरे अपने कर्मों पर ध्यान दो, अपने कमाने पर ध्यान दो, किसी की क्यों करते हो? सनी तो आप, सनी को तो हम इतना समझा रहे हैं कि सनी आप समझ जाइए और शांति को और आप दोनों मिलकर अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे तो दहेज माने कुछ नहीं, ठीक है। दहेज पर तो बिल्कुल दिमाग में लाइए ही नहीं। अगर आपका एक बार घर टूट जाएगा ना तो कभी बसेगा नहीं कि कभी बसेगा, ठीक है। अब तो डर लग रहा है कि शांति को भी कहीं ना कहीं मालती की तरह कुछ भी न हो जाए। जब इस तरह का आप लोग घर में हरकत कर रहे हैं, इस तरह के आप लोग काम कर रहे हैं तो डर तो लगने ही वाला है कि नहीं? सोचने वाली बात है। तो मालती के पिताजी से हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी बात है आपस में आकर के बैठ कर समझ लीजिए, ठीक है, ताकि हम अपना बच्चों, उसके पास भी बेटी है, एक बेटी है, बेटी का भविष्य बचा सके। और दोस्तों आगे हम क्या बोले, अगर हम कुछ गलत बोले हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना। हम ये नहीं चाहते कि किसी का घर टूटे, किसी का घर बिगड़े, और बस जहाँ तक है ना समझाया ही जा सकता है। अगर हमारे चाचा जी अगर अपने बेटों को, अपने बहुओं को समझा कर रखते ना, बेटियों को और दामादों को समझा कर रखते ना, तो ये आपस में आज तनाव ना होता कि आपस में आज तनाव होता। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने सारी कहानी बता दिया है इस वीडियो में। शांति
के साथ बहुत बुरा हो रहा है, उसके ससुराल में ऐसा सनी को नहीं करना चाहिए। और देखिए डेली झगड़ा होता है, डेली मारपीट होता है और डेली सनी मारता है। और हाँ, आप लोगों को और बता देना चाहती हूँ, सनी जो है घर छोड़कर भाग गया है और मतलब कह रहा है कि अगर आप दहेज नहीं दोगे तो हम दूसरी शादी कर लेंगे, तालाक दे देंगे शांति को। और तालाक देने की नौबत आ गई है, शांति का तालाक होने का मतलब कि कगार पे खड़ा है। उनका रिश्ता जो है वो रिश्ता तालाक के रास्ते पे खड़ा हो गया है। और देखिए सनी कहाँ गया है, कहाँ नहीं गया है। और कहता है कि जब तक हमें दहेज नहीं दिया जाएगा तब तक हम घर नहीं आएंगे। तो सनी आप जहाँ भी हो, दहेज बिल्कुल दहेज पाप है, आप उसका नाम मत लीजिए। आप अपने घर आ जाइए, अपने बच्चों के पास आ जाइए, अपने बीवी के पास आ जाइए। ये गलत बात है। और क्योंकि तुम्हारे भी बहन होगी, अगर तुम्हारे बहन के साथ कोई ऐसा करेगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। तो दोस्तों सनी भागा है घर से और घर में नहीं है। उसकी मम्मी उसको ढूंढ रही है, कहाँ गया है कहाँ नहीं गया है अभी कुछ पता नहीं है। तो यही सब बातें हैं दोस्तों। और क्या बताया जाए कि भाई देखिए रिश्ता बहुत मुश्किल से बनता है और बिगड़ने में तो टाइम नहीं लगता है, चंद मिनट में बिगड़ जाता है। तो दोस्तों हमारा जो है ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अब हम अपने बाड़ी को यहीं पर विराम देते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लेकिन जाते जाते आप लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि ये वीडियो हम किसी को दिल को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं बनाई हूँ। अगर किसी को दिल को ठेस पहुँचे तो आप लोग हमें माफ़ करना, ठीक है। ये मैं जो कहानी है वही कहानी से आप लोगों को शिक्षा के लिए बनाई हूँ कि आप लोग जो है आप लोगों के लिए क्या मतलब कि जैसा जो हो रहा है दुनिया में ये सब सच्ची बातें हैं, वही आप लोगों के सामने मैं रख रही हूँ। कोई झूठी बातें नहीं रख रही हूँ। इससे क्या होता है कि किसी का घर टूटने से बच सकता है। बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।